वर्षण यानी प्रिसिपिटेशन। वर्षा कैसे होती है, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, वर्षा होती कैसे है और इसके क्या क्या टाइप होते हैं, इसके टाइप पढ़ेंगे, कितने प्रकार की वर्षा होती है। दूसरा पढ़ेंगे ये वर्षा के लिए जिम्मेदार कारक क्या क्या है। इसके लिए 3-4 शब्द हैं जो बेसिक हैं, जो पहले से पता होंगे आपको। पहला है वाष्पीकरण, सुना है वाष्पीकरण। और दूसरा है संघनन। संघनन को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, फिर तीसरा है क्लाउड फॉर्मेशन होगा। और क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो इसकी क्या होगी, हवाओं को अपने पास रखने की क्षमता जब खत्म हो जाएगी, अपनी सैचुरेटेड स्थितियां पहुंच जाएगी, उसके बाद भारी होगी वर्षा के रूप में उस पानी को गिरा देगी, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 2-3 शब्द समझो आज के। पहला है वाष्पीकरण किसे कहते हैं, दूसरा की संघनन किसे कहते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन किसे कहते हैं। उसके साथ साथ एक टॉपिक और है साइक्लोन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, चक्रवात। और दूसरा क्या होता है, प्रति चक्रवात। साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। ठीक है, तो आज 2 टॉपिक है, पहला वर्षण, दूसरा क्या है, चक्रवात। इसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं वाष्पीकरण किसे कहते हैं, वेपोराइजेशन। वाष्पीकरण किसे कहते हैं, हाँ, इससे पहले एक शब्द और है, आर्द्रता, या इसके बाद आर्द्रता, इसको क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। तो आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं, और वाष्पीकरण किसे कहते हैं, और फिर संघनन किसे कहते हैं, कंडेंसेशन। तो वाष्पीकरण किसे कहते हैं, लिक्विड से गैस में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। गैस हो क्यों रहा है, सन की रेज पड़ रही है, गैस समुद्र में पड़ रही है, समुद्र से क्या हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है। वो क्या हो रहा है, जो लिक्विड था हमारा, समुद्र का जो पानी था, उस पर सनरेज पड़ेगी, गर्म होगा तो क्या हल्की हो जाएंगी, हल्के होंगे तो ऊपर उठेंगी, और उसी को क्या कहेंगे, हम वाष्पीकरण कहेंगे। जब ऊपर उठ गई तो हल्की होगी, उसको क्या कहते हैं, हम गैस कहते हैं। वाष्पीकरण समझ में आ गया, लिक्विड का गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, आर्द्रता किसे कहेंगे, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी किसे कहेंगे, वायुमंडल में उपस्थित पानी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल में उपस्थित पानी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वो वायुमंडल में पानी कहाँ से है, ये लिक्विड से जो क्या जो हमारा वाष्प बन के ऊपर उठ रहा है, वही क्या है, आर्द्रता फैला रही है हमारे इसमें वायुमंडल पे। समझ में आया, वायुमंडल में उपस्थित जो हमारा पानी है, लिक्विड है, उसको क्या कहेंगे, आर्द्रता कहेंगे। ठीक है, और तीसरा क्या है, संघनन किसे कहते हैं, संघनन ये पूरा जो हमारी वर्षा होती है उसके लिए जिम्मेदार कारक ये है, इनकी वजह से बारिश हो रही है। कंडेंसेशन किसे कहते हैं, गैस से लिक्विड या ठोस, हो सकता है ठोस, कैसे, संघनन किसे कहते हैं, गैस का लिक्विड या ठोस में बदलने की प्रक्रिया। वाष्पीकरण, गर्म समुद्र की रेज पड़ी, पानी गर्म हुआ, ऊपर उठा,
तो क्या बन गई, गैस में बदल गया, जिसे क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। लेकिन उसकी लिमिट के जितने वायुमंडल में ऊपर जाएंगे तो क्या वहां का टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम होगा, जो हमारा वाष्प बन के गया था वो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा तो भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा तो वो पृथ्वी की ओर गिर जाएगा, और पृथ्वी की ओर गिरेगा तो पानी के रूप में गिरेगा, अगर ज्यादा ठंडे इलाके में गिरेगा वहां तो बर्फ का रूप ले लेगा, तो वो ठोस का रूप है, तो उसको संघनन कहेंगे। किसका, गैस का लिक्विड या ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। याद रहेगा तीन सब। और जो ह्यूमिडिटी है ये क्या है, वायुमंडल में उपस्थित वो पानी की मात्रा को, लिक्विड को क्या कहेंगे, हम आर्द्रता कहेंगे। याद रहेगा ये हमारे आर्द्रता, पाला और कोहरा और धुंध के एक रूप है। ठीक है, अगला क्या है, संघनन। जब गैस क्या है लिक्विड से ठोस में बदल जाता है तो उसी से क्या कहते हैं, हम संघनन कहते हैं। विश्व रेखा के आसपास क्या सन की रेज ज्यादा पड़ती है, तो ये क्या है, यहाँ जो आसपास समुद्र है यहाँ का पानी वाष्प होकर ऊपर उठ जाता है, वाष्प बन के ऊपर उठ जाएगा तो क्या होगा, जितना वायुमंडल में ऊपर जाएंगे वहां पर क्या है, ठंडा जाता है, तो जो वाष्प बन के ऊपर उठा था उसके और ऊपर जाने की क्षमता खत्म हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर ठंडा है तो किरण जो तो भारी हो जाती है और वहीं पर वर्षा कर देती है, तो इसलिए इस इलाके में विश्व रेखा के आसपास क्या है, वर्षा बहुत ज्यादा होती है। बताया था, विश्व रेखा के आसपास वर्षा ज्यादा होती है। फिर अगली बात करेंगे इस पे हमारा वर्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन, टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन। वर्षा के प्रकार, कितने प्रकार की वर्षा होती है, वर्षा तीन प्रकार की होती है, वर्षा तीन प्रकार की होती है। एक है चक्रवाती वर्षा, दूसरा है, पहला है चक्रवाती वर्षा, दूसरा है संवहनी वर्षा और तीसरा है पर्वतीय वर्षा। तो जो वर्षा होती है वो तीन प्रकार से होती है। पहला क्या है, चक्रवाती वर्षा, दूसरा क्या है, संवहनी वर्षा और तीसरा क्या है, पर्वतीय वर्षा। सुने, पहला क्या है, चक्रवाती वर्षा। आज बताएंगे चक्रवात किसे कहते हैं, प्रति चक्रवात किसे कहते हैं। तो उसको सिंपल सा पता है, याद करना है, जो वर्षा चक्रवातों के कारण होती है उसे क्या कहते हैं, चक्रवाती वर्षा कहते हैं। अभी बताएंगे कि चक्रवात क्या होता है। जो वर्षा चक्रवातों की वजह से होती है उसे क्या कहेंगे, चक्रवाती वर्षा कहेंगे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा किसे कहते हैं, जब क्या है सूर्य की गर्मी धरातल पर पड़ती है तो क्या है, गर्मी नीचे पड़ी तो क्या वाष्प बन के जो पानी ऊपर उठा और ठंडा हो गए फिर नीचे को आया था, तो उसे संवहनी वर्षा कहेंगे, वही है। ठीक है, तीसरा जो मेन है इस पे, इसको कहते हैं पर्वतीय या इसको कहते हैं ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक रेन, यानी पर्वतों के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। सुना है, पर्वतों के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, पर्वतों के कारण वर्षा होती है, पर्वतों के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, पर्वतीय वर्षा। ये होता है क्या, हमारे जो ये वेस्टर्न घाट है यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज्यादा है। तो यहाँ क्या कारण है कि यहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है, पश्चिमी घाट में क्या पर्वत ज्यादा है, मानसून ज्यादा पड़ा कहाँ, हमारे अरब सागर पे, गर्मी ज्यादा पड़ी, पानी वाष्प के रूप में ऊपर उठा, जैसे इधर को जाते तो पर्वत टकरा गए सामने। ठीक है, पर्वत टकराएंगे तो भारी हो गए और पानी पूरा गिरा दिया, उसी को हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो पर्वतों से टकराने के कारण जो वर्षा होती है उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, दूसरा उसके बाद जो मानसून की, ये मानसून यहाँ जाता है नॉर्थ ईस्ट में, जो चेरापूंजी, जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो भी इसी कारण होती है क्योंकि वहां पर्वतों से टकरा के सारा पानी वहीं पर गिरा देती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं पर्वतीय वर्षा। पर्वत से टकरा के होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और पर्वतों से क्यों टकरा रही है, सूर्य की किरणें पड़ी, पानी पे वाष्प बन के ऊपर उठी, उठते रही, ऊपर का वायुमंडल वैसे भी क्या है, ठंडा है, और क्या उसके बाद सामने का कोई पहाड़ टकरा गया तो वह क्या अपने पानी को वहीं पर गिरा देती है, उस प्रकार होने वाली वर्षा को क्या कहेंगे, पर्वतीय वर्षा कहेंगे। ठीक है, ठीक है, पर जैसे यहाँ पे मानसून गया टकराया, सारा पानी यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है, बहुत ज्यादा। लेकिन जो ये हमारी वाष्पीकरण जो था, पानी सारा गिरा दिया तो ये इस साइड को नहीं जा पाया पहाड़ के,
तो कभी भी पहाड़ की दूसरे साइड को क्या होगा, सूखा होगा, उसको कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब है कि वो एरिया जहाँ क्या वर्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि वो पर्वत के एक ही साइड तक आके सारा पानी ही गिरा देती है, यहाँ जा ही नहीं पाती। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या वर्षा नहीं हो रही, तो यहाँ थोड़ा सा सूखा सा होगा, इस साइड पर पूरी ग्रीनरी होगी। ठीक है, ये हो गया हमारे क्या, ये क्या हो गया हमारे वर्षा। और जो अगला टॉपिक है हमारा चक्रवात। चक्रवात जो हमारे पेपर में आता है, चक्रवात को कहीं टाइफून कहते हैं और कहीं क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं। ये कहाँ कहते हैं, ये तुम रख लोगे पेपर में। हाँ हाँ, हाल में कहीं पेपर में आया था कि चक्रवात की दिशा क्या होती है। चक्रवात में क्या होता है, इसका जो केंद्र है यहाँ पे क्या होगा, निम्न निम्न दाब होगा, और बाहर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर से क्या होगा, हवाएं बहुत तीव्र गति से लो प्रेशर के हो जाने का वो प्रयास करेंगी, तो ये भंवर जैसा बन जाता है, लास्ट में ऊपर उठ जाएगा और वहीं पर अपना पानी खत्म कर देंगे। इससे चक्रवात में वर्षा बहुत ज्यादा होती है। चक्रवात आगे आएगा तो वर्षा बहुत होती है। और प्रति चक्रवात में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, यहाँ सेंटर में तो हाई प्रेशर से बाहर की ओर बहुत तीव्र गति से जाएंगे। समझ में। चक्रवात ये पेपर में आया था कि बहुत भयंकर बारिश किस में होती है, चक्रवात में या प्रति चक्रवात में। तो चक्रवात जब आता है तो उसमें बारिश का संकेत है कि बहुत भयंकर तूफान उस पर आएगा, चक्रवात उसमें होगा। प्रति चक्रवात का मतलब क्या है कि आसमान साफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहती। ठीक है, वर्षा, चक्रवात, प्रति चक्रवात, और अगला क्या है, वर्षण। और वर्षण के प्रकार आज के टॉपिक इतना ही। ठीक है, दिक्कत है, चेहरा क्यों उतर